नीतीश की डिमांड, कम से कम 4 कैबिनेट मंत्री पद, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने के बाद और भाजपा के अकेले बहुमत से चूकने के बाद सत्तारूढ़ एनडीए के एक मजबूत सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद बढ़ गया है। जेडीयू के नेता राज्य के विकास के एजेंडे के साथ मोदी के साथ कड़ी सौदेबाजी करने के मूड में हैं। उनकी सूची में 4 से 5 केंद्रीय मंत्री पद, केंद्रीय कोष, बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा शामिल है। चिराग पासवान का मंत्री बनना तय, बोनस में राज्य मंत्री भी खोज रही लोजपा। जीतन राम मांझी अकेले खुश। लोकसभा चुनाव में बिहार में 5 सीट जीतने वाली लोजपा आर के नेता चिराग पासवान को इनाम मिलने की उम्मीद है। चिराग को कैबिनेट मंत्री बनने की बारी तीसरे संसदीय कार्यकाल में आ गई है। लोजपा रामविलास पासवान के एक नेता ने कहा, एक पद का भरोसा मिला है, राज्य मंत्री मिल जाए तो वो बोनस होगा। हम के नेता जीतन राम मांझी भी महादलित कोटे से कैबिनेट मंत्री बनने की उम्मीद में है। देश में जाति जनगणना, बिहार को स्पेशल स्टेटस और 5 मंत्री, नीतीश की जेडीयू तगड़ा मोलभाव करने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी से मोलभाव करने वाली है। उन्होंने देश में जाति जनगणना करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के साथ ही केंद्रीय मंत्री पद में 5 मंत्री पद की मांग की है। नीतीश कुमार की केंद्रीय कैबिनेट में अहम मंत्रालयों पर नजर है। खरगे जी बड़ा दिल दिखाया होता तो यहाँ नहीं होते, बोले केसी त्यागी। एनडीए के साथ है जेडीयू। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में आज एनडीए की बैठक है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इंडिया अलायंस में वापसी की संभावना को नकारा। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो यहाँ नहीं होते। अब मोदी फैक्टर खत्म, भगवान राम का आशीर्वाद इंडिया अलायंस को मिला। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के परफॉर्मेंस पर कहा कि अब मोदी फैक्टर खत्म हो गया है और बीजेपी अब अपने सहयोगियों पर निर्भर है। अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद मिला है जो इंडिया गठबंधन को मिला है। संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम लोग सफल हुए हैं। जेडीयू के अति पिछड़ों ने बचा ली एनडीए की लाज। बिहार में एनडीए ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसने अति पिछड़े जेडीयू के वोट बैंक की लाज बचा दिया। बीजेपी को 2014 के बाद सबसे कम सीटें मिली। हालांकि इंडिया अलायंस में सुधार दिखा। 2019 में महागठबंधन ने 1 सीट जीती, लेकिन उसकी बढ़त में कमी आई। एनडीए सहयोगियों को लेकर आप सांसद ने क्या कहा? जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए को सपोर्ट का संकेत दिया है। आपके राज्यसभा सांसद ने नायडू ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी और नीतीश कुमार ने पूरे भारत ब्लॉक को एकजुट करने का काम किया था। झारखंड में आदिवासियों का भरोसा नहीं, जीत पाई बीजेपी। झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा। पिछले बार की 11 सीटों की जीत के बाद इस बार उन्हें केवल 8 सीटों पर ही विजय मिली। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन ने बढ़त हासिल की। 5 आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा आदिवासियों के समर्थन में अभी तक सफल नहीं हुई। राजनीति पसंद नहीं थी, विधायक बनी कल्पना सोरेन ने बताया क्यों उतरना पड़ा मैदान में। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीतिक पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पति की गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजनीतिक में कदम रखना पड़ा। वे गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को हराकर नया चेहरा बन गई हैं। आप पार्टी ने दिल्ली की हार पर किया बचाव। कहा, जनता पूरे पैटर्न पे है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर हार का बचाव में कहा कि जनता पुरानी पैटर्न पर रही। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को चुनती है और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को। हार और जीत तो राजनीतिक का हिस्सा, आखिरी कैबिनेट बैठक में बोले नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की और राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। वह 8 जून को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले सकते हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है,
चर्चा में चुनाव के नतीजों पर भी बातचीत हुई। मीटिंग में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और पीएम समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। क्या ग्राउंड पर फोकस न कर बीजेपी ने कर दी बड़ी गलती? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार तो बनने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम बीजेपी को इस बार 240 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी ने 63 सीटें गंवा देने की अपेक्षा नहीं की थी। अपने गंवाए हुए सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। शिवसेना की होगी एनडीए में वापसी। उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की बैठक से किया किनारा। चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया की बैठक में शामिल हुए। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। इसी बीच शिवसेना चीफ ने परिणाम सामने आने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है। वह इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। नायडू बोले, निश्चिंत रहिए। नीतीश ने कहा, सरकार तो बनेगी ही। टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी एनडीए में है और नई दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में भाग लेंगे। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी दिल्ली में सरकार बनाने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार तो बनेगी ही। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की चुनावी जीत पर गांव में अखंड पाठ शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 में कई सीटों पर भारी उलटफेर देखने को मिले। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त वे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल के माता पिता ने घर पर अखंड पाठ का जाप शुरू कर दिया है। पीएम मोदी सीएम धामी की जोड़ी ने रचा इतिहास। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें बड़े अंतर के साथ जीत ली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी ने जादू उत्तराखंड की जनता पर सिर चढ़कर बोला। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस जोड़ी ने 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें भाजपा संगठन ने अहम भूमिका निभाई है। उद्धव, शरद और अखिलेश सबसे बात हुई। राहुल गांधी पर नाराज हुई ममता बनर्जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा को 29-12 से हराया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से नाराज हैं। कहा कि जीत के बाद उन्होंने अलायंस के सभी साथियों से बात की और बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं आया। भाजपा के 240 सीट के साथ एनडीए ने 292 सीटों पर कब्जा किया। इंडिया अलायंस को 234 सीट पर समर्थन मिला। सुरेश गोपी ने खिलाया केरल में कमल। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के उम्मीदवार सुरेश गोपी ने 74,686 मतों के अंतर से त्रिशूल लोकसभा सीट जीतने के साथ भाजपा ने मंगलवार को केरल में अपना खाता खोल लिया। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को हराया, जबकि कांग्रेस के नेता तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा को इस चुनाव में 37.8% वोट मिले। सरकार बनने की जोर आजमाइश। इंडिया गठबंधन ने बुलाई बैठक। जुटने लगे हैं तमाम नेता। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि रणनीति पर चर्चा होगी और इसके लिए नेताओं ने राजधानी में पहुंचना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। नायडू और नीतीश ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स। स्पीकर पद पर ठोक दिया है दावा। सूत्र, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों दलों ने लोकसभा अध्यक्ष पद लेने के लिए दबाव बनाने का फैसला किया है। इससे पहले 1990 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी संगठन सरकार की अगुवाई कर रहे थे, तब टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। केजरीवाल को अंतिम जमानत से कोर्ट का इनकार। मेडिकल चेकअप पर क्या बोले जज। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतिम जमानत से इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी। मोदी फैक्टर और भ्रष्टाचार। दिल्ली में कैसे फंस गई आप? मोदी फैक्टर और भ्रष्टाचार के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लक्षित अभियान के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों ने चांदनी चौक और नई दिल्ली में भाजपा को कड़ी टक्कर दी। इसके बावजूद भाजपा को पड़ोसी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। मोदी तीसरी बार पीएम बने तो सिर मुंडवा लूंगा। अपने ऐलान से पलटे सोमनाथ भारती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। यह ऐलान करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पीछे हटते दिख रहे हैं। नई दिल्ली की लोकसभा चुनाव हारने वाली भारती अब अगर मगर में जुट गए हैं। उन्होंने दलील दी है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और इसलिए जनादेश मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। जमानत के दौरान दिल्ली के सीएम ने क्या क्या सिफारिश की है, एलजी ऑफिस ने बताया। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के दौरान मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे को एलजी को भेजने की सिफारिश की। उन्होंने ना तो एमसीडी चुनावों से संबंधित फाइलें भेजी और न ही जल आपूर्ति में सुधार के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय का मुद्दा उठाया। केजरीवाल को वोट से मिला जवाब। अगला लक्ष्य विधानसभा। जीत के बाद क्या बोले बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। ईस्ट दिल्ली से विजयी हर्ष मल्होत्रा ने लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जेल का जवाब वोट था और लोगों ने सोच लिया है कि वो भ्रष्टाचार की वजह से जेल में थे और उन्हें दोबारा जेल में ही जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के समर्थन में पूरा एनडीए चुना गया नेता। मीटिंग में बोले नीतीश, जल्दी बनाओ सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक समाप्त हो गई, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल थे। सभी दलों में समर्थन पत्र जेपी नड्डा को दिया और नीतीश ने तेजी से सरकार गठन की मांग की। एनडीए के नेता के रूप में मोदी को एकमत से चुना गया। राहुल गांधी से हार के बाद बीजेपी के दिनेश प्रताप बोले, पार्टी के लिए गंभीर चिंतन का समय। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को हराया। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। उन्होंने भ्रम की स्थिति को दूर करने का दावा किया और भाजपा के नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। चुनावी झटके के बाद एक्शन में योगी, अफसरों की लगेगी क्लास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी झटके के बाद कार्रवाई के मूड में हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जहां विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को उनके कार्यों का विस्तृत ब्यौरा साथ लेने का निर्देश दिया है। यह बैठक आगामी चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को जनता से मिले सीधे फीडबैक के बाद की जा रही है। लोग समझ गए हैं कि भाजपा के हाथों यूपी आगे नहीं बढ़ सकता। डिम्पल यादव ने दी प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के संगठन मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के हाथों में प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। ओपी राजभर को अब बीजेपी से मिला झटका, एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण यूपी से दिल्ली तक गहमागहमी बढ़ी है। भाजपा और इंडिया गठबंधन ने अलग अलग बैठक बुलाए हैं। एनडीए की बैठक में ओपी राजभर को नहीं बुलाया गया, जो पहले आकर्षण के केंद्र थे। राजभर ने इसे लेकर अपना बयान भी दिया। बैठक के प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस प्रमुख खड़गे के आवास पर हो रही है।